हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूँ वर्षा, कलाकार द स्टेज से एक नया मंच लेके, जो कि है कलाकार की आवाज़। तो ये स्टेज के बारे में हमने कब सोचा, छवि बताएगी। हमने ये स्टेज के बारे में बहुत कुछ महीने पहले एक्चुअली सोचा था। हमने लास्ट ईयर 2024 में ये शुरू किया था ऑन December 25th, और अभी तक हमारी जर्नी कमाल की रही है। हमने काफ़ी ज़बरदस्त शोज़ किए हैं, हर थीम स्पेशल शोज़ किए हैं। ओके, तो एक्चुअली ये जो थॉट है कलाकार की आवाज़, ये थॉट हमारे माइंड में आया कि ठीक है, आर्टिस्ट आते हैं, दे रिफ्लेक्ट ऑन देयर आर्ट्स, वो जो भी उनकी स्किल्स हैं वो परफॉर्म करके जाते हैं। बट हमें बहुत बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर नॉट सक्सेसफुल, दे टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत स्ट्रगल होता है, उनकी अलग ही कहानी होती है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में हमने सुना है कि 10 साल हो गए, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और वो अभी भी मेहनत कर ही रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है कलाकार की आवाज़, ये कंसेप्ट के थ्रू हम सबकी स्टोरी आपके तक पहुंचाना चाहते हैं, and maybe it would help them to be successful. As we bring people in, हम चाहते हैं आप भी मिलें उनसे, जैसे हमारे पास आते हैं, हम मिलते हैं उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि वो आप तक पहुंचे और आप भी इंस्पायर्ड हो और कुछ कमाल ही कर ले लाइफ में। जी, तो जो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम याद एग्जीक्यूट कर पाए, सो लेट्स क्लैप फॉर दैट। तो आज जो सबसे पहला शो हम करने जा रहे हैं कलाकार की आवाज़, वो हम करने जा रहे हैं, the most precious theme for me is TBC, the Beardo Comic Show. Let's give a round of applause for them. तो ये सिलसिला हम शुरू करेंगे, तो आप लोग रेडी हैं TBC टीम? Yes, absolutely. That's great. तो छवि, क्या बोलते हो आप लोग को यहाँ आने से पहले कैसा फील हो रहा था? कौन आंसर करना चाहेगा? यहाँ पे आने के पहले मतलब थोड़ा नर्वस लग रहा था, आज का पहला पॉडकास्ट है, आज पहला इंटरव्यू है, फर्स्ट इंटरव्यू है आज का। और क्या लोग इंटरव्यू तो मैंने कुछ पर्सनल इंटरव्यू तो दिए जी पुलिस वालों को। सो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, ये तीनों ही बहुत कमाल के कॉमिक है। दो शो का नाम है द बियर्डो कॉमिक शो, उसके पीछे का राज हमें बाद में पता चलेगा कि शो का नाम ऐसा क्यों है। बट मैं बताना चाहूंगी कि आदित्य, शाहिर एंड योगेश, ये तीनों ही बहुत उम्दा कॉमेडी करते हैं एंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये अपने बारे में बताएंगे, तो आगे बढ़ते हैं सवालों के साथ। बिल्कुल। तो हम पहला सवाल पूछते हैं योगेश जी से कि आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि ये कैसे शुरू हुआ, क्या सोचा आपने इसके पीछे? ये स्टार्ट हुआ था एक्चुअली इन 2018। स्टार्ट कुछ ऐसा था कि आई वाज एन एस्पायरिंग एक्टर, तो गिविंग मैनी ऑडिशंस, 100-150 लोग लाइन में खड़े रहना, आपका नंबर आना, फिर वो एक सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लेंथी होना। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, वेरी टफ कंपटीशन इन द आर्टिस्ट फील्ड, इन द एक्टिंग फील्ड। बिल्कुल। तो तब मैंने किसी एक फ्रेंड के साथ एक ओपन माइक अटेंड किया था, जहाँ ये चीज़ एक्सप्लोर हुई कि आप एज एन इंडिविजुअल आपको एक परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है, एंड जहाँ कोई ऑडिशन वगैरह नहीं हो रहा है, ना ही कोई सिलेक्शन होगा, बट आप एक ऑडियंस तक पहुंच पा रहे हैं, आपका आर्ट आप एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं इस चीज़ को। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड कि एक ओपन माइक शोज करना शुरू किया था मैंने, एंड दैट्स हाउ एक 2-2.5 साल से वो करते करते आज हम द बियर्डो कॉमिक शो फॉर्म कर पाए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये जो द बियर्डो कॉमिक शो कॉन्सेप्ट है, वैसे आप कर रहे हैं कॉमिक शो, लेकिन ये बियर्डो ऐड करने का क्या रीजन है? बेसिकली इफ यू सी एनी काइंड ऑफ कंसेप्ट डेडिकेटेड शोज जो लोग कर रहे हैं, देयर आर मैनी स्टैंड अप कॉमेडियंस राइट नाउ अक्रॉस द वर्ल्ड हु आर डूइंग प्रीटी मच गुड। तो एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना ज़रूरी थी। तो आई थिंक समथिंग विच मेक्स मी स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड इज माई बियर्ड। एक्सप्लोर्स योर पर्सनैलिटी अ लॉट,
जी। तो उस बेसिस पे कुछ नाम के पीछे इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, बट बियर्ड को बेस पे बियर्डो कॉमिक शो करके रखा, और पहला शो जो इस नाम के साथ किया था वो काफी सुपरहिट था। बैंड्रा में किया था हमने, कलाकार के साथ ही किया था। ये लोग पूछ, तो इट वेंट वेल एंड दैट्स हाउ देन इट बिकेम अ ट्रेडमार्क। वाह। तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है द बियर्डो कॉमिक शो, तो इसमें आप लोगों ने आपने और भी लोगों को ऐड किया, शाहिद को, आदित्य को। व्हाट मेड यू चूज देम एज टू पार्टिसिपेट इन इट? मेन रीजन वाज द एलिमिनेशन ऑफ चॉइस। कोई और हाँ नहीं बोल रहा था, लोगों को भरोसा नहीं था शो पर, कंसेप्ट पर जी। इनको एक एक कॉल पे मैंने रेडी किया। मैंने पहले कॉल पे हाँ, दोनों में से किसी ने पूछा नहीं कि भाई पैसे कितने मिलेंगे, करना क्या है, कंसेप्ट क्या है, इन्होंने पूछा आना कहाँ पर है। तो जो जाकिर खान की वो लाइन है, दोस्ती में क्या हो गया, दोस्ती में हो गया। जाकिर खान की जो लाइन है कि दोस्ती सेलिब्रिटी पे चलती है, राइट। भाई ने कहा चलो तो चलो, आज साबित हो गया। आज साबित हो गया। उसके लिए ये बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और बहुत रेयर भी है। आपके नाम का शो है, आपका कंसेप्ट है, बट ये दोनों आपका साथ दे रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि उसमें हम अपने आप को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। मैं इसीलिए पहले शो के बाद दोनों को बियर्ड ऑयल गिफ्ट किया था मैंने। पैसे नहीं मिलेंगे, दाढ़ी बढ़ाओ। ठीक है, ये अच्छा है कि हम ये जर्नी में अगर हमारे बाल सफेद हो रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। हाँ, इट्स गुड ना। हाँ, तो फिर व्हाइट बियर्ड भी एक स्टाइल है, आई फील। स्टिल वो बियर्डो कॉमेडी कराएगा। शाहिद जी, आप बताइए कि आपको ये कॉमेडी की लाइन ही क्या सोच के आपने कॉमेडी लाइन ही चूज की? बचपन से, मतलब मैं हूँ, जब से मेरे को समझ है तब से मैं ऐसे ही लोग जो करता हूँ, दोस्ती यारी में, फैमिली में, क्योंकि फैमिली मेरा घर सबसे बड़ा है मेरे पूरे फैमिली में। अच्छा। तो और सेंटर में भी हमारे फैमिली का जो मैप है, सेंटर में मेरा एक इलाका आता है, मेरा एक घर आता है। तो है तो सब लोग इकट्ठा होते हैं रमजान पे, बकरीद पार्टी वार्टी चलती है, तो मैं वहाँ पे भी कॉमेडी करता था, नॉर्मल जोक लिखा जी। जैसे वो जोक लेकर परफॉर्म किया, जहाँ पे परफॉर्म किया ना, वो था 50 का ऑडियंस था। वाओ। वो बहुत बड़ा ओपन माइक है, तो उन्होंने तो वहाँ पे मेरा जोक कुछ नहीं चला नहीं, बट वहाँ पे ना एक मतलब वासुदेव करके है जिसने हर्ष गुजराल का शो ओपन किया है उस टाइम पे भी, तो वो मुझे मिला और उसने मेरे को थोड़ा इंस्पायर किया। देन मेरा तो था कि पता लोग एक भी नहीं हंसा, मैं उनको हंसाऊंगा, तो बाद में मैंने ओपन किया। हाँ। तो फिर जर्नी चल रही, फिर कॉमेडी के लिए में इतना मजा आने लगा, आई ओपन फॉर्म ये। चलिए आगे, आदित्य जी को एक सवाल है कि सबसे बड़ी सीख क्या है ये पूरे जर्नी में जो आप कॉमेडी कर रहे हैं, आपको एक सबसे बड़ी सीख क्या मिली? कंसिस्टेंसी चाहिए कुछ भी करने पे। वाह। क्योंकि हम परफॉर्म तो रेगुलर बेसिस पे करते ही जी, बट वो होता है ना कि टाइम फ्रेम अपना बढ़ाते रहना चाहिए। राइट। जो भी हम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस में करने चाहिए, एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ बेसिकली। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली। सबसे पहले जब मैं भी स्टेज पे गई थी, 5 मिनट खड़ा रहना और वहाँ पे जो शिवरिंग होती थी, I still remember। वो शिवरिंग सबने देखी है, मेरी भी। और आज यहाँ बैठ के कॉन्फिडेंटली बात करना या शो को होस्ट करना, ऑफ कोर्स उसमें बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, और आई वुड से कि वो कंसिस्टेंसी ही है आपके परफॉर्मेंस में। डेफिनेटली, यस, एब्सोल्युटली। ये जो हम 15 दिन, एक महीने में एक बार ये शोज करते रहते हैं, आई थिंक दैट कंसिस्टेंसी एंड दैट प्रैक्टिस हैव मेड अस सो परफेक्ट। एब्सोल्युटली। सो एक और सवाल और फिर उसके बाद हम आप लोगों के साथ रैपिड फायर करेंगे। तो अगर आप तीनों से पूछते हैं, अगर आप कॉमेडियन नहीं होते तो क्या होते? अरे ओह, ऐसा क्यों? मैं बिहार से हूँ, ठीक है, ये अच्छा है। मैं तो कॉमेडियन ही होता, क्योंकि मैं बाय बर्थ ऊपर नहीं। ओके। मैं कॉमेडी नहीं होता तो वही ऑडिशंस की लाइन में खड़ा हुआ मिलता। एक्टिंग वाज द कोई जॉनर आपको पसंद है बेसिकली, किस टाइप के एक्टर मतलब बनना है कोई? द फर्स्ट रोल जो मुझे मिला था, मैं एक जो कास्टिंग में रोल क्रैक भी किया था मैंने, इट वाज फॉर क्राइम पेट्रोल। ओह, दैट्स अमेजिंग। या डेड बॉडी का रोल लिया था। सॉरी। मैंने वो सबसे टफेस्ट रोल है ये, सबसे मैंने
किया भी बहुत नेचुरल था। Wow. दैट्स व्हाई That was अमेजिंग, hilarious. तभी तो क्रैक कर लिया। वही तो। That was hilarious. कॉमेडियन नहीं होता तो एक्टर ही होता है डेफिनेटली। ओके ग्रेट। जोरदार तालियां हमारे टिप्पी से लोग। अब हम रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे। क्विक एंड फास्ट, एक सेकंड में हमें आंसर देना है। ओके, एक सवाल मैं पूछूंगी, एक सवाल छवि, और आप तीनों को ही आंसर। जी। ओके, सो विल स्टार्ट विद योगेश। द बेस्ट करियर एडवाइस यू हैव रिसीव्ड? फ्रॉम माय मैनेजर, क्विट द जॉब। नहीं, he wanted me to follow my passion more. रोज के 10 घंटे वहाँ वेस्ट हो रहे हैं, कंपनी के भी मेरे भी। आपका अच्छा सोचा बेसिकली उन्होंने। अच्छा ही सोचा, अच्छे से। तो हम एक पुलिस ऑफिसर, गाली कम दो थोड़ा। ओके। अब एक मेरा ऐसा था कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, स्मार्ट वर्क करो। ओह, दैट इज वेरी नाइस एक्चुअली। बिहार से नेक्स्ट नेक्स्ट, आपका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑन स्टेज? अभी रिसेंटली हुआ, व्हेन आई परफॉर्म फॉर विवियाना मॉल का एनुअल डे था। ओह दैट्स सो मेरे नाइस। लाइफ का फर्स्ट उस लेवल का शो जहाँ इट वाज 250 प्लस का क्राउड। वेरी नाइस। It went Congratulations for really that. well. So that will be like most memorable day of my life as an aspiring artist. Congratulations. And we think that one day you'll perform with 500, 1,000, ऑडिटोरियम भरा रहेगा। 10,000 people crowd. लाइफ का फर्स्ट स्टार्ट है मेरा मैं साहिल औरानी के लिए ओपन किया था। जी। अब ओपनिंग एक्ट में क्या होता है, लोगों के पास वो सामने से रोस्ट करते क्राउड में, बट आई ओपन ऑलमोस्ट 200 पीपल के वहां पे। वाओ। साहिल औरानी का ब्रांड नेम मराठी। You're a good opener. I'm good opener. That's why he hired me. नहीं सही है, सही है, सही है। दिल्ली के बोलता हूँ। वेरी नाइस। या तो वो मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट था। हम साहिल भाई ने बहुत हेल्प किया मेरा, आज के कॉन्टेक्ट में तो हेल्प कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। Very nice. मेरा ओटीटी के लिए शूट हुआ था ना फर्स्ट वीडियो, तो उसके मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक जस्ट ओपन माइक करना, फिर बाद में जाके धीरे धीरे पहुंचना उस लेवल पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि फर्स्ट अपना वीडियो जो है ओटीटी पे जा रहा है, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। That's all. Question. स्टेज पे बहुत कोई embarrassing moment कभी कोई आया? बहुत बार, कोई ऑलमोस्ट हर दूसरे शो पर होता था। कोई एक जो शेयर करना चाहे? अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट ही भूल जाता हूँ। फिर ऑडियंस को मैं देख रहा हूँ, ऑडियंस मुझे देख रही है, दोनों इंतजार कर रहे हैं कि पहले कौन बर्स्ट आउट होगा। फिर वो एक मॉरल सपोर्ट देते हैं वो लोग क्लैप करके कि भाई जाओ अब स्टेज छोड़ो। तो काफी बार हुआ है। जय सिंह ऐसा कॉमेडियन आया, ऐसा स्क्रिप्ट सब में भूल गए हो, और कुछ बार स्क्रिप्ट नहीं भूला हो बट जोक चले नहीं। ये हर कॉमेडियन साथ होता है, तो प्रेशर आता है, वो देखते हैं कि हमको हंसा, स्टेज संभालना, फिर स्टेज संभालना, धीरे धीरे क्राउड वर्क सीखा। तो आदमी तो पहले ऐसे ही उस टाइम में ना अपने को बेस्ट जोक्स डालना पड़ता है जो हमेशा चलता है, वो चीज डाल दो सब फिल्म आते हैं। But I would like to mention one thing कि जब ऐसा moment आता है, it needs lot of guts. Actually. लोगों को हंसाना इतना आसान काम बिल्कुल नहीं है। किस कब क्या ऐसा बोलना है, कब कैसे कनेक्ट करना है लोगों के साथ। I feel comedy has everything. It's not easy at मतलब all. ऐसा नहीं है कि बस हम नॉर्मली किसी को हंसा सकते हैं तो हम कॉमिक बन सकते हैं। हाँ। कॉमिक इज एन आर्ट। A challenge that has made you stronger जो आपने फेस किया होगा। Any challenge made us stronger? नहीं, वही rejection from acting. That करना made ही me है a हमको better और- comic. ओके। और मैं अभी रिसेंटली रियलिटी शो किया था ना, तो वहाँ पे आया था कि वहाँ पे एक तो टीवी रियलिटी शो है, आई एम फेमस फॉर गाली देने में, तो ओहो। वहाँ पे वल्गर जोक भी नहीं चल रहे थे, वो वल्गर जोक नहीं चल रहे थे, जी। बट जज ऐसा रिएक्ट कर रहे थे ना कि हाँ ये जोक बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो जानबूझ के हंस रहे थे। तो मेरे लिए ओके। मतलब अच्छा। मैं जब शो के टाइम में अगर लास्ट मोमेंट में कोई बोले ना कि तुम्हारा जोक में चेंज करना पड़ेगा, वो बहुत हाँ। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे लिए। हम तो Right. उसकी वजह से प्रिपेयर्ड है। I know अपने लिए भी एक स्क्रिप्ट होता हाँ। है। I don't know why anybody would feel कि आप वो एंड मोमेंट पे चेंज कर पाओगे। Actually it's a big thing. आप नहीं करते। Actually- आज के क्वेश्चंस भी हम लिख के आए हैं। हाँ। Change it. हमारे साथ होता भी यही है कि हम स्क्रिप्ट लिखते हैं बेसिकली इफ इट्स एन ओपन माइक शो और कॉमेडी शो, तो मोर एक्सपेक्टेशन इज टू सी यंगर क्राउड, और आ जाते हैं ओल्ड एज 60 प्लस वाले लोग। Yeah. लास्ट मोमेंट स्क्रिप्ट चेंज नहीं हो सकती है, हाँ। तो हम प्रेफर करते हैं कि ऑडियंस चेंज करो। चलते शो से उठा होने। लाइक
मतलब 70 लोग बैठे हुए थे, ओपन जी। माइक था, बट मेरा 3 मिनट का स्लॉट था। तो उसमें जो सारे टाइप के एज थे, लाइक सारे लोग थे ऐसे, सारे एज के लोग हाँ, सारे थे। age All के age लोग। हाँ, हाँ। तो आगे सारे थे लाइक 50 प्लस थे। हाँ। मेरा स्टार्ट जो था कॉन्डोम पे, ओह ओ तो सारे आगे वाले शांत थे, पीछे वाले सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं, एक साइड वाले खुश हो रहे हैं क्योंकि मेरे एज के थे। तो बहुत वर्स्ट मोमेंट था मेरे लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। आदित्य से शुरू करते हैं इस बार। एक मेल कॉमेडियन एंड एक फीमेल कॉमेडियन जिससे आप इंस्पायर्ड हैं। समय रहता। और फीमेल में दोनों में वही गिन रहे हो। फीमेल अलग बताना है भाई। गाड़ी में ऐसे बनाते हैं। Mostly we don't come across female comedians, हाँ। but फिर भी ऐसे ही कोई एक्ट्रेस का नाम ही बता सकते हैं जिन्होंने कॉमेडी की हो। मुझे सब वैसे ही लगते हैं। आई थिंक अगर मुझे याद करना पड़े तो मुझे श्रीदेवी याद आती है फ्रॉम चालबाज। नहीं, मुझे रेखा पसंद है। नहीं हाँ। वैसा पसंद नहीं है, कॉमेडी करते थे। फिर गलत लाइन में जा रही है। कॉमेडी नहीं, वो अमिताभ के साथ कॉमेडी नहीं हो रहा है। मतलब एक्ट्रेस अगर आप कहना चाहेंगे तो रेखा जी आपकी फेवरेट। शाहिद। मेल कॉमेडियन मुनावर फारूकी, सौते सचदेवा, आई लाइक हर परफॉर्मेंस। We are already looking forward कि आप सेकंड हाँ। मुनावर फारूकी जी ये रिजेम्बलेंस दिख रही है अभी भी। फॉर मी मेल कॉमिक जिससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, रवि गुप्ता, फॉर हिज क्लीन कॉमेडी। यस यस एब्सोल्युटली। फीमेल में है फातिमा आयशा खान, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स, बेस्ट फीमेल कॉमिक आई हैव एवर अटेंडेड। मोस्टली उनके शोज थाने में होते हैं, बैक स्पेस में, ओके। तो वन ऑफ द बेस्ट। दीज टू पीपल आर माय फेवरेट्स इन मेल एंड फीमेल कॉमिक। कवर करना पड़ता रैपिड फायर राउंड खत्म कर चुके हैं। We will आई प्लेड मेल। Okay. अब हम जो राउंड करने जा रहे हैं that would be we will give you two options, this or that, और उसमें से आपको एक चीज select करना है। Again it would be very fast. Okay. Improv or scripted set? स्क्रिप्टेड सर। समटाइम्स इम्प्रूव। Sometimes. Okay. ओके। लेट नाइट राइटिंग या मॉर्निंग क्रिएटिविटी? मॉर्निंग पे लेट नाइट क्रिएटिविटी नाइट नहीं आता। हाँ, लेट नाइट, मुझे लेट मेरे पास नाइट। जो क्रिएटिविटी आता है ना, मैं हर मेरे सेट मेरे जितने भी शोज की राइटिंग 12 के बाद होती है। कई बार। लेट नाइट, लेट नाइट। Okay. Dark humor or clean jokes? क्लीन जोक्स। बोथ यार, सम डिपेंड्स। Both. डिपेंड्स ऑन। बोथ। हालांकि हम this or that कर रहे हैं लेकिन both. कॉफी बिफोर शो और बियर आफ्टर? बियर अप। मेरे में तो अलाउड नहीं है, तो कॉफी बिफोर आफ्टर सब कॉफी। बियर आफ्टर द शो। Great. Nice. Netflix comedy special or live show energy? लाइव शो एनर्जी। 100% लाइव शो। That's ओके। laughs per minute और connection with the crowd? कनेक्शन विद कनेक्शन। कनेक्शन विद द okay, क्राउड। great. That was तो हम amazing, फिर से यार। ये round one go में finish कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। Okay, अब देखते हैं कि आप तीनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते इम्तिहान की घड़ी है ये। हैं। तो बेसिकली हम जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आप इन दोनों के लिए आंसर करेंगे। Okay. तो विल स्टार्ट। रोस्ट। इन्हें क्या खाना पसंद है, शाहिद जी को और आदित्य? इसको मार खाना पसंद है। फॉर हिम एनीथिंग इन नॉन वेज, प्रेफरेबली चिकन। ओके। Is it right? यस। Oh, that's great. आपका भी शायद? हाँ, मेरा मतलब ये ताने देना इसको बोलते हैं। नहीं चिकन, दोनों के लिए चिकन कर दीजिए। चिकन तो दोनों के लिए बटर आदित्य, चिकन कर दीजिए। क्या पसंद है? इसे तो हर जगह शो के बाद पिटना है, मतलब मार खाना पसंद ही है। Oh, seriously, same. सच में क्या ये? खाने में कुछ पसंद खाने है? में कुछ नहीं। अच्छा, खाने में पसंद है, पर इसके अलावा बात करें। okay. Next is if they had a superpower, what would it be and why? कोई superpower होती तो क्या कौन सी? आदित्य जी आप बताइए, अगर इनके पास सुपर पावर होता तो ये क्या होता? चेहरे को देख के फिर डिसाइड होगा स्पाइडरमैन जैसे दिखते हैं या एवेंजर्स जैसे दिखते हैं। अगर सुपर पावर मेरे के पास होगा तो आई थिंक ये फर्स्ट मुनावर होता। Oh, that's a big compliment. That's a big compliment. ट्रू। एंड आई थिंक ये बाबा तो है ही, बट रवि गुप्ता बनते हैं। Oh. That's- रवि गुप्ता के लिए ताने।
नेक्स्ट नहीं आप बताना चाहिए इन दोनों सुपर पावर भैया सर, सुपर पावर इसके बाद तो सच में रवि गुप्ता होता, ओह नाइस ये वापस बिहार चला जाता हल चला बिना बैल के बिना बैल के इन दोनों को बैल के लिए यूज कर नाइस वन। व्हाट डू यू थिंक इनके सुपर पावर्स? सुपर पावर होते तो दोनों मेरे ख्याल से एक ही चीज करते, ये जॉब नहीं करते, अपने शोज चलाते। सुपर पावर होती तो मीन्स ऑडियंस जमा करना विदाउट एनी पुटिंग एफर्ट्स काइंड ऑफ। दैट्स ओके। सो आप में से जो बैक स्टेज जब रेडी होते हैं सबसे ज्यादा किसको टाइम लगता है वो माइक्ड अप होने में एंड पूरा? शायद ओके, तो ये तो क्लियर आंसर है, मतलब सब जानते हैं कि शायद जी इट्स अ वेल नोन फैक्ट मतलब। आपको इन दोनों के बारे में कुछ ऐसा मोमेंट पता है जो इनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो गया था और इन्होंने आपको शेयर किया? बोलना है कि व्हाट्सएप करो अरे रिकॉर्ड हो रहे हैं ना। एम्बैरेसिंग मोमेंट तो मेनली वही होता है एक आर्टिस्ट के लिए जो जैसा है कि किसी शो पर गए हो और आपका जोक बॉम्ब हो गया हो, नहीं चला, और फिर वो ऑडियंस को फेस करना, वैसा दोनों का अलग अलग लोकेशन अलग अलग सिचुएशन। शाहिद का जो सबसे मेमोरेबल मोमेंट है, आदित्य भाई के साथ तो बहुत हुआ है, हमारे शोज पे ही हमने ऐसे सीन देखे, बट शाहिद का जो मेमोरेबल मोमेंट है वो प्रणीत मोरे के साथ ये गए थे सोलापुर, दोनों ने इक्वली मार खाया है वहाँ पे। किस एडिशन के रिलेटेड था वो नहीं बोलेंगे, लेकिन यस। What's one thing they will carry in the bag or pocket? क्या आप एक चीज कैरी करते अगर हैं? आप उनका पॉकेट नहीं देखते हैं, आपको पता है कि वो अपने पॉकेट में क्या कैरी करते हैं? पाउडर दिस मैन ये आदमी पाउडर कैरी करता है। नहीं सूंघने वाला या लगाने वाला वो हम फिगर आउट कर रहे हैं, पर ये आदमी पाउडर कैरी करता है। कौन सा पाउडर कैरी करते हैं आप? पॉन्ड्स पाउडर? यस करता हूँ क्या रे, ये लोग This is a man. दोस्त आते हैं बेचारे, प्रेफरेबली कॉमिक करते करते पॉन्ड्स का ऐड चल जाएगा। पॉन्ड्स का ऐड ये कैरी करते हैं फॉर श्योर। कॉमिक करने से पहले मैं मेरे को दोनों का एकदम मेरे चेहरे का लिखा दोनों का स्पेसिफिक मेरे को पता है। ये आदमी पॉन्ड्स कैरी करता है, वो आदमी बनाना कैरी करता है। बताना होगा तो ये क्या कैरी करता है? बियर्ड ऑयल। बियर्ड ऑयल। Oh. Beard oil. That's nice. बियर्ड ऑयल करता है, और वो एक है ना उसको पेन का रुमाल, बनाना। हाँ स्कार्फ करते हैं। मेल स्कार्फ। That's so good, मतलब I mean you both are not wives, but आप लोगों को इतना अच्छे से पता है। वो तो है, That's ऐसे great. भाईचारा है। मतलब मैं नहीं बता पाऊंगी छवि के पॉकेट में क्या है। नहीं बात हम पूछेंगे भी नहीं, हम पूछेंगे भी नहीं अंदर। मैं पूछूंगा, पॉकेट ही नहीं आती। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन ये राउंड का, सबसे ज्यादा जोर से कौन हंसता है? जैसे कि आप लोग ने कोई जोक मारा और आप तीनों में से एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा जोर से कौन हंसता है? शायद लेट के हंसता है। लेट लेट उसको जोक बाद में समझ में हाँ वो अलग चीज है, वो अलग कंसेप्ट है। हंसना जरूरी है लाइफ में। कभी कभी घर जाकर हंसता है, अभी समझ में आया। चलिए क्लैप फॉर यू ऑल, बहुत अच्छे से आंसर दिया है। 1 hour का इंटरव्यू इज गोइंग क्विकली, वी विल फिनिश दिस इंटरव्यू। Yes. We'll just take 1 minute break. या हेलो, वेलकम अगेन टू कलाकार की आवाज। कंटिन्यू करते हैं हमारे ओन द टीवी शो। थैंक यू। तो अभी का जो राउंड है उसमें बेसिकली आप लोग को थोड़ा इमेजिन करना है। ओके, सो इमेजिन करके आंसर देना। अगर आप लोग किसी डेजर्टेड आइलैंड में पहुंच गए और वहां जाके वहां के क्राउड के सामने आप लोगों को कॉमेंट करना है, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल हैपन, हाउ डू यू फील? कौन जवाब दे रहे पहले? आदित्य। हाँ, आदित्य। अपना पानी लेके आओ। हाँ। अच्छा, आप पानी लेके जाएंगे आप? लेके जाएंगे डेजर्ट में। मैं तो भाई कुछ पहले बात तो मैं खुल के कॉमेडी करता था, खतरे है नहीं उनके पास। very प्राउड है। बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। और भागने के लिए भी जगह बहुत रहेगी। तो कुछ नहीं करना, तो खुल के कॉमेडी मेरे लिए तो वही है। अगर वहाँ पे कुछ एक बन गया ना, आई फर्स्ट परफॉर्म, सोलो परफॉर्म करूंगा। वेरी नाइस, क्या बात है, that was very nice. यस। नहीं वही कि विल परफॉर्म फ्रीली। अगर वापस आने के लिए गाड़ी है तो जरा खुल के कॉमेडी करेंगे। So अगर आप लोगों की लाइफ स्वैप हो जाए तो आप क्या करेंगे सबसे पहले?
exchange your lives. अगर exchange हो जाए, let's say Shahid is Yogesh is Aditya, and Shahid is Aditya. अब swap हो गया. मैं तो what शादी would करूंगा। like to do first? आप शादी करेंगे. तो क्या You होता are Yogesh. So आप जल्दी से जल्दी शादी करेंगे. मैं आदित्य हो गया तो मैं डिवोर्स करूंगा। Oh. जब स्टेप वाइज चल ही रहे। So that remind us that Aditya is married. Yes, he is married. Married. ये दोनों ने एक दूसरे को सर्च कर लिया। मैं देखूंगा इनके जो हरकतें ना वो देखूंगा असल में। Audience है आप? नहीं, अगर आप योगेश होंगे, मैं योगेश होता सबसे पहले शादी कर लूंगा। Okay. शादी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। नहीं मतलब योगेश के लिए ऐसा शादी का इतना एम्फेसिस जैसे वो सारा करता ही नहीं, उसको सामने से प्रपोज आते बोलते नहीं शो है। अरे ऐसे ओह पाउडर लेके लगाता है। क्यों लगाते हैं शो में इतना पाउडर? मार्केटिंग है वो। मार्केटिंग है। तो और अगर आप आदित्य तो पहले घर जाओ। हाँ मैंने छोड़ दिया भाई। पहले गाँव चले जाता। That's so nice. मतलब ये बहुत पंचुअल है, ये तुरंत अपने घर पे जाते आदित्य होता ना हाँ. तो या इज अ गुड ओपनर, तो और भी इम्प्रूवमेंट करके और भी अच्छे से ओपनिंग करता That's और अप्रोच nice. करता कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए भी कर रहा हूँ। ओके, अगर आप तीनों को कोई सॉन्ग एज अ ट्रायो बोलना हो जो आप तीनों को पसंद है, तो कौन सा सॉन्ग होगा? वही ए यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। करेक्ट यार। Okay, nice. very nice. And now we are at our last round. Let's clap जी. for us. Round of applause. बस बढ़ते हैं। हाँ, तो शाहिद जी हम आपसे पूछ रहे थे कि ऐसा कौन सा फनीएस्ट मोमेंट रहा है आप तीनों के लिए कभी जब आप लोग मिलते हैं, एकदम फनीएस्ट मोमेंट, नॉट द पार्ट ऑफ कॉमेडी, ठीक है। कुछ कोई फनीएस्ट मोमेंट। ये फनीस्ट मोमेंट है, ग्रीन रूम में रहा है, हम लोग एक दूसरे की जज करते हैं। फनीस्ट मेरे लिए भी रहा, इनके लिए भी रहा है। तो मैं जब चेंजिंग करता हूँ, मेरे लिए तो बहुत टाइम लगता है चेंजिंग करने के लिए। जैसे हमने बताया था। तो ये वो हो जाता है हर बार, इसको क्या पसंद है मेरे पैंट में, ये हर बार निकल के चला जाता है। ये बहुत हमारा फनीस्ट मोमेंट रहा है अब तक के, तो यही रहा है और हर बार यही हाँ, देखेंगे। कुछ यूनिक तो है मेरे कुछ अलग है। वेयरिंग, हाँ हर शो पे डिफरेंट क्लोथ्स देखेंगे आप। ओह, हालांकि मैंने इसके पहले कभी ध्यान हाँ मैंने भी मैंने इसके पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। अब देंगे। आपने आज मेंशन किया हाँ, तो कोई तो देखे। जिपी फैंस, जिपी फैंस है बहुत सारे zips। जो भी रहेंगे खींच के जाएगा, क्या पता नहीं, बाद में कुछ नहीं करता। Okay. So that's So the next is describe your first impression of each other when you met. सबसे First पहला पहली चीज बार जब क्या? आप एक दूसरे से मिले हैं तो आपको क्या लगा योगेश के बारे में? योगेश के बारे में लगा, हाँ मतलब योगेश के बारे में ऐसा लगा कि एक सिंसियर बंदा है। Okay. बंदा सिंसियर। फर्स्ट टाइम मिला था मैं उसको, ऑडिशन पे गए थे हम लोग, कॉमेडी Okay. का ऑडिशन सीरीज। हाँ तो लगा कि ये बहुत सीरियस है यार, क्या है ये, क्या कॉमेडी आइटम ही क्या है ये, कॉमेडी क्या कर पाएगा। तो हम लोग आपको सीरियस लगे बेसिकली? हाँ, और इसकी कॉमेडी मेरे को पसंद आई, हाँ पर अनफॉर्चुनेटली मैं सिलेक्ट हुआ ये देखो। Oh. अच्छा। सेम ओटीटी के लिए था जहाँ पे दोनों सिलेक्ट हो गए थे एंड इट इज कमिंग ऑन, क्या कौन सा ओटीटी चैनल पर? तो Alpha. आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था दोनों के बारे में? वही बहुत नफरत हो गई थी मुझे कि कैसे लोगों के साथ मैं जा रहा हूँ ऑडिशन में। मैंने किया अच्छा था, ये दोनों पनौती थे। Oh. नहीं लेकिन दोनों को परफॉर्म करते हुए फर्स्ट टाइम आदित्य और मैं तो शायद इंग्लिश के एक ओपन माइक पे मिले थे, तो वहाँ पे दोनों का परफॉर्मेंस सेम लेवल का था, दोनों ही स्क्रिप्ट भूल गए थे। जो मतलब किसी फिल्म का डायलॉग हो, एक दूसरे के बारे में बताना है आपको, जो वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, किसी एक्टर का या किसी स्पेसिफिक फिल्म्स का, या कहीं से इंस्पायर होके, वो मोस्टली उनके सेट में होता ही है हमेशा। हाँ। और फिल्म के बारे में नहीं होता है, बट ऐसा कोई कॉमेडियंस का रेफरेंस लेके, मतलब हाँ। बड़ा कॉमेडियन होता है उसका रेफरेंस लेके भी लोग करते हैं। ओके, जैसे जैसे कि भाई मतलब जैसे कि स्टाइल होता है, वे ऑफ टॉकिंग, जैसे कि मैं इनको देखता हूँ, कॉमेडी बहुत अच्छी है, खुद का ही मटेरियल है, दूसरों का मटेरियल कभी नहीं लेते हैं, बट जो वे ऑफ टॉकिंग है रवि गुप्ता, मेरे को इसमें रवि गुप्ता लगता है। फर्स्ट हम लोग जब मिले, मैंने इसका सेट मेरे को पसंद आया, हाँ। हाउ इट आई डोंट, बट ये इसको डायरेक्टली बोला रवि गुप्ता, सेम पॉजेस, सेम कॉमेडी, मतलब सेम वे, जो टॉपिक रहेगा टॉपिक को लेके इसको बीच बीच में बताते जाओ कि पॉडकास्ट हमारा है, मेरे शो का है। एक बार रवि गुप्ता बोला याद, चलते शो के भेज देना।
जोक तो हम लोग अभी टीवीसी को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ वो नहीं, मैं एक्चुअल फैक्ट बात, जोक तो नहीं। किसी के डायलॉग हम लोग नहीं चुनाते ना किसी के लेते, अभी तक तो मैंने देखा नहीं इन दोनों में। ओरिजिनल रहता है। हम लोग का ओरिजिनल रहता है कंटेंट, और कंटेंट पे हम लोग बहुत काम करते हैं, इसलिए हम लोग लेट शो 2-2.5 साल के बाद वेरी हम नाइस, उसके लिए जोर लगता है। आप लोगों का खुद का कंटेंट होता है, उसके लिए जोर लगता है। 2.5 साल इसलिए तो लगे, 2-2.5 साल के बाद हमने शो लाया, इसलिए ला के कंटेंट पे मेहनत करें। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शो। यस छवि। स्टेज पे बहुत बार ऐसा होता है जब तीनों स्टेज पे हो एंड कुछ बातें कर रहे हो, कुछ क्राउड मैनेज कर रहे हो या कुछ तो कर रहे हो, उसमें आप लोगों ने कभी ऐसा हुआ है कि आप दूसरे को बचाना पड़ता है। जनरली अभी 3 शोज हो गए, हमारा चौथा शो भी इसी मंथ में अंधेरी में। तो ये शो का फ्लो ही ऐसा चलता है कि आदित्य ओपन करते हैं, शायद क्राउड वर्क करके मिड लेवल हैंडल कर रहे हैं और एंड मैं करता हूँ। तो अभी तक तो टचवुड अच्छा ही किया है दोनों ने, बचाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो काइंड ऑफ एक बेस जो क्रिएट कर देता है, मुझे लगता नहीं बचाने का ऐसा। हाँ, बहुत बार हो जाता है कि ऑडियंस अगर सीनियर ज्यादा है और इन लोग से गाली वाली हो गई है, जो कि 99% ये करते ही है, तो वो जरा क्लीन जोक्स और ज्यादा बेटर पंच लाइन के साथ बेटर स्पीड के साथ डिलीवर करने पड़ते, तो ताकि वो भूल पाए कि भाई क्या हो गया था, अभी किसने क्या बोल दिया था किसको। दैट्स ग्रेट। टीवीसी के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप ऑडियंस को? लंबा चलेगा। क्या बात है, लंबा चलेगा और रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। लंबा चलेगा। हाँ। और ऑडियंस, जब पहले शो में जो ऑडियंस है 100% उससे डबल या थोड़ा आगे ऑडियंस आएगा। वेरी नाइस। और जितनी अच्छी हमारी यारी है उतनी अच्छा स्ट्रॉन्ग ये टीवीसी हमेशा चलते रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। ओह दैट्स सो ये थे हमारे साथ टीवीसी के टीम के लिए। लास्ट सवाल ये है हमारा कि आप कलाकार द स्टेज के लिए क्या बोलना चाहेंगे? कलाकार 2 लाइन मैंने इसी कंसेप्ट पे लिखी थी कि बियर्डो कॉमिक शो क्यों चालू किया हमने और ओपन माइक ड्रॉप किया था। इट इज बिकॉज कि अरे इरशाद ऐसा लोग ना, तो 2 लाइन लिखी थी कि सारी महफिलों में एक गुमनाम चेहरा रहा, वो शख्स जो पूरी उम्र भीड़ का हिस्सा रहा। तो भीड़ से निकलकर हमें कुछ अलग करना था, तो ये किया। बट देन एट द सेम टाइम कलाकार द स्टेज अकेला ऐसा ब्रांड होगा जिसके लिए हम ओपन माइक शोज पे आते रहेंगे। हमारी ओपनिंग शो की होस्टिंग इन्होंने की थी, ऑर्गेनाइजिंग पूरी कलाकार ने की थी, एंड शो भी बहुत अच्छा हुआ। बिग मोटिवेशन फॉर अस टू कीप गोइंग ऑन। एंड बीच बीच में 1-2 बार और ऐसा हुआ कि शो की होस्ट चलते शो से गायब हो गई। फिर उधर भी कलाकार ने संभाला है शो का। तो जो लेडी लक फैक्टर है हमारे लिए, कहीं ना कहीं कलाकार द स्टेज ही है। कलाकार के लिए वो जो होस्ट भाग गई थी, आई थिंक उसका डील भी मैंने किया था। इसी की देन थी वो भी। बट कलाकार ने वहाँ पे संभाला। कलाकार ने फर्स्ट शो से ओपन माइक तो मैं कलाकार के साथ नहीं किया, बट शो जब किए कलाकार ने संभाला, होस्टिंग वंडरफुल। कुछ हमने एक बार होस्ट ऑर्गेनाइज किया था गोरेगांव में शायद, तो मजा नहीं आया क्योंकि होस्ट जब आता है ना तभी समझ में, वो एक क्राउड को फर्स्ट मैनेज करता है, एक माहौल आता है कि तुमको हंसना है। जी बिल्कुल, वही इम्पोर्टेंट थिंग है। ये एक्चुअली होस्ट द बैकबोन ऑफ आवर, बैकबोन है, वो नहीं है तो हम नहीं। ओके, दैट्स नाइस। मैंने कभी कलाकार के लिए ओपन माइक में परफॉर्म नहीं किया था पहले, जस्ट अपना डीवीसी का जो फर्स्ट शो था उसमें मिला था। तो वहाँ पे मैंने देखा था आप दोनों को, फिर समझ में आया था कि बस आदित्य बस मक्खन लाया। तो मुझे लगा था ना कि ठीक है ना कि एक ये है ना फैक्ट है या कोट बोल लो कि हर सक्सेस के पीछे एक फीमेल का होना जरूरी है जी। तो आप दोनों हो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। कोई सीख हमारे लिए, और ज्यादा हम ग्रो करें या अगर हम कोई गलतियां कर रहे हैं तो कोई सीख है हमारे लिए। बस आप कंटिन्यू रखो, आप कंटिन्यू रखो, आप ग्रोथ करें, ग्रोथ कर रहे हो, आपका ऑडियंस। Okay, so that was so great to meet Yogesh, Shahid and Aditya ji on the TVC show. Let's give a round of applause to them. हमारे such a successful interview। तो ये थे हम, मैं और छवि, कलाकार की आवाज पे। हम जल्द ही मिलेंगे अगले शो पर, अगले नए टीम के साथ, नए कलाकार के एक नए चेहरे के साथ, एक नए चेहरे के साथ। और हमारा मोटो हमेशा ये रहा है और रहेगा कि कलाकार जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो यहाँ आए और अपनी कहानी बताए सबको, और हम उनकी कहानी, उनका स्ट्रगल, उनका सक्सेस सब तक आप तक पहुँचा पाए। धन्यवाद।